नियमों का पालन न करना यात्रियों की जान से सीधे सीधे खिलवाड़। अहमदाबाद विमान हादसा, सवालों में एयर इंडिया। 6 दिन में 83 फ्लाइट रद्द, यात्रियों के लिए समस्या विकट। बोइंग में तकनीकी समस्या, जांच में डीजीसीए जुटा। हवाई यात्रा का सपना एयर इंडिया ने तोड़ दिया। सपनों के सौदागर। अहमदाबाद प्लेन हादसे ने सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों के सपनों को राख कर दिया। अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान हादसे में सिर्फ विमान में सवार यात्रियों के ही सपने नहीं जले, सपने जले उनके परिवार वालों के भी। सपने जले उन लाखों, करोड़ों आम लोगों के भी जो हवाई यात्रा का सपना रखते हैं। सपने जले उन डॉक्टर्स के भी जो विमान हादसे में मारे गए। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद भी लोग विमान यात्रा कर रहे हैं, अपनी जरूरतों, जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, अपनों के लिए, लेकिन भगवान का नाम जपते हुए, ईश्वर से कामना करते हुए कि अहमदाबाद जैसा हादसा उनके साथ न हो। हर आदमी का सपना होता है कि कम से कम एक बार ही सही विमान में जरूर बैठे, बादलों को महसूस करे, बादलों के पार आसमान से अपनी धरती को देखे। लेकिन एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर क्रैश ने आम लोगों के सपनों को तोड़ दिया। शौक के लिए अब लोग हवाई यात्रा करने से डरने लगे हैं, अपने सपनों को अपने दिल और दिमाग से निकालने लगे हैं। अब हवाई सफर पर वो लोग ही जा रहे हैं जिन्हें जरूरत है। लेकिन अहमदाबाद हादसे के बाद रोजाना कैंसिल हो रही फ्लाइट्स के चलते यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। उनके जरूरी काम पूरे नहीं हो रहे हैं, जिनसे उन्हें भारी नुकसान भी हो रहा है। एयर इंडिया की 6 दिनों में 83 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। इनमें 66 फ्लाइट बोइंग ड्रीमलाइनर की भी शामिल है। सुरक्षा कारणों से रद्द की गई उड़ानें। डीजीसीए कर रहा एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर की जांच। एयर इंडिया के बेड़े में 33 बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 हैं। 24 ड्रीमलाइनर की जांच पूरी हो चुकी है, सभी सुरक्षित पाए गए हैं। फ्लाइट्स रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में विमान सवार 242 में से 241 यात्री की मौत हो गई। इस घटना ने देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसी के बाद बोइंग ड्रीमलाइनर की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आए दिन एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, जिसके चलते कई फ्लाइट को वापस लौटना पड़ा है। उधर डीजीसीए एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर की जांच कर रहा है। इस वक्त हम नई दिल्ली के डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास मौजूद हैं। जिस तरीके से 12 जून को बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर क्षतिग्रस्त हुआ था और जिसमें कई लोगों की जानें गई थी, उसके बाद से तकरीबन 12 जून से 17 जून के बीच 83 जो फ्लाइट है वो कैंसिल हुई है, जिसमें से 66 जो फ्लाइट है 787 बोइंग जो एयर इंडिया की वो फ्लाइट है। हालांकि एयर इंडिया ने इस पूरे मामले में ये बताया है कि सुरक्षा की को लेकर ऐसी कोई बात नहीं है और पूरी सुरक्षा का इंतज़ाम किया जा रहा है। मैं इस वक्त मेहरम नगर के पास हूं और ज़्यादातर जो डीजीसीए के एक रिपोर्ट में ये सामने आया है कि जिस तरीके से अहमदाबाद में 12 जून को जो एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो क्षतिग्रस्त हुआ, डीजीसीए ने ये माना है कि ज़्यादातर जो एयरपोर्ट है वो रिहायशी इलाकों के पास है, जो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर एक बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि मैं मेहरम नगर में हूँ इस वक्त, जो दिल्ली के डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास है, और यहाँ एयरपोर्ट के पास जिस तरीके से रिहायशी इलाका और ऐसे को लेकर डीजीसीए की माने तो जानकारों के मुताबिक डीजीसीए ने एक अपनी रिपोर्ट में ये माना है कि अहमदाबाद में जिस तरीके से ये दुर्घटना हुई, एयरपोर्ट के पास ही रिहायशी इलाका था, कई ऐसे मकानें बनी हुई थी, जिस तरीके से पूरा क्षतिग्रस्त हुआ और कई लोगों की जान गई। तो इसको लेकर जो है ये माना जा रहा है कि 83 फ्लाइटें कहीं ना कहीं इस वक्त इफेक्टेड हुआ है 12 से लेकर 17 जून के बीच, लेकिन जिसमें से अकेला 66 जो फ्लाइटें रद्द हुई हैं वो बोइंग 787 की है। अब जिस तरीके से पूरा ये हादसा हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं डीजीसीए इस पूरे मामले को लेकर सख्त है। डीजीसीए की रिपोर्ट में एयर इंडिया के 33 बोइंग ड्रीमलाइनर 7878 और 9 में से 24 प्लेन को क्लीन चिट दी गई है।
यानी पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिहाज से 24 प्लेन सुरक्षित हैं। अगर ऐसा है तो फिर पिछले 3-4 दिनों में उड़ते विमान में तकनीकी समस्या क्यों आई, ये बड़ा सवाल है। लेकिन यह भी सच है कि एयर इंडिया की फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्री अपने गंतव्य स्थानों तक नहीं जा पा रहे हैं। समय पर नहीं पहुंचने से यात्रियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 12 जून को एयरपोर्ट के करीब मेडिकल हॉस्पिटल के हॉस्टल में जा घुसी थी। इस हादसे के बाद एक बार फिर एयरपोर्ट की बुनियादी सुरक्षा मानकों पर सवाल उठ रहे हैं। ऑब्स्टिकल लिमिटेशन सरफेस के मुताबिक रनवे के आसपास स्थायी निर्माण या आबादी वाला इलाका यानी रिहायशी इमारतें नहीं होनी चाहिए, जबकि अहमदाबाद एयरपोर्ट इन मानकों पर खरा नहीं उतरता है। अहमदाबाद जो प्लेन क्रैश की जो दुर्घटना जो हुई, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे अहमदाबाद ये एयरपोर्ट है। ये अहमदाबाद एयरपोर्ट जो है वो यहाँ आप देख सकते हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अहमदाबाद शहर के बीचों बीच जो है वो बना हुआ है। तकरीबन 1991 से इस एयरपोर्ट पर जो है वो इंटरनेशनल जो उड़ान है वो यहाँ से शुरू हुई थी। इसकी स्थापना जो है वो 1937 में इस एयरपोर्ट की जो स्थापना है वो जो है वो की गई थी। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें तो जब 1937 में जब इस एयरपोर्ट की जब स्थापना की गई थी, उस वक्त ये अहमदाबाद से तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर ये एयरपोर्ट जो था वो बना हुआ था। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें, ये एयरपोर्ट जो है वो भी फ़िलहाल चारों तरफ घनी आबादी वाले इलाके से गिरा हुआ है। चाहे एक तरफ अगर बात करें जहाँ पर जो फ्लाइट जो है वो लैंडिंग जो मैक्सिमम जो फ्लाइट लैंडिंग होती है, वो इलाका जो अगर बात करें तो वो नोबल नगर जो कोतरपुर अप्रोच है, वहाँ पर ये फ्लाइट जो है वो लैंडिंग होती है मैक्सिमम। और साथ ही साथ जो टेक ऑफ जो मैक्सिमम जो फ्लाइट होती है वो इसके एयरपोर्ट के पीछे का जो इलाका है एयरपोर्ट का, जो कि मेघानी नगर आईजीपी कंपाउंड के ऊपर से होते हुए गुजरती है, जहां से 12 जून को जो फ्लाइट जो यहां से निकली थी दोपहर को 1:38 को, जो अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रही थी। और यहीं से एयरपोर्ट के पीछे की तरफ से ही जो बाउंड्री वॉल थी उससे टकराने की वजह से ये प्लेन जो दुर्घटना है वो हुई। और उसमें नीचे की तरफ भी जो बीजे मेडिकल परिसर का जो अतुल्य नाम का जो रेसिडेंस जो इलाका था वहाँ पर गिरी और बहुत सारे लोगों ने भी इसमें जो है वो अपनी जान गंवाई। अगर मानकों के अनुसार एयरपोर्ट के आसपास आबादी वाले इलाके नहीं होते तो इतनी जानें नहीं जाती। आमतौर पर रनवे की लंबाई के मुताबिक एयरपोर्ट के आसपास 500 मीटर के बाद रिहायशी इलाकों को बसाने और इमारत की ऊंचाई सीमित रखने का फैसला लिया जाता है। आमतौर पर एयरपोर्ट के 500 मीटर इलाके में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण प्रतिबंधित है। अहमदाबाद हादसे के बाद पटना एयरपोर्ट पर विमान के परिचालन को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। अहमदाबाद एयर क्रैश के बाद अब पूरे देश में एयरपोर्ट्स को लेकर सुरक्षा बरती जा रही है। खास तौर पर अगर पटना एयरपोर्ट की बात करें तो यहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि पटना एयरपोर्ट की अगर बात करें तो पटना एयरपोर्ट देश के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक है। और साल 2000 में यानी आज से ठीक 25 साल पहले पटना एयरपोर्ट से ठीक पहले एयर इंडिया का ही एक विमान हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। जिसके बाद अब देखिए कि पटना एयरपोर्ट पर यानी अहमदाबाद विमान हादसे के बाद पटना एयरपोर्ट को लेकर सुरक्षा जो है वो काफी बढ़ा दी गई है। और इसको लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो यहाँ के अधिकारी हैं वो शामिल हुए, पटना जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो शामिल हुए, ट्रैफिक एसपी से लेकर पटना एसएसपी, तमाम जो अथॉरिटीज हैं उनके बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पटना जू के जो डायरेक्टर हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए। अब सबसे बड़ी बात है कि पटना एयरपोर्ट क्यों खतरनाक है ये भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो अन्य एयरपोर्ट्स की अगर बात करें और उनसे पटना एयरपोर्ट की अगर तुलना करें तो यहाँ का जो रनवे है उसकी लंबाई बेहद कम है। और इसी वजह से यहाँ पर चाहे टेक ऑफ की बात हो या फिर लैंडिंग की बात हो, यहाँ पर
दोनों काफी असुरक्षित माने जाते हैं। कई बार हादसे होते होते बचे हैं और यही कारण है कि पटना एयरपोर्ट पर चाहे वो टेक ऑफ की जिम्मेदारी हो या फिर लैंडिंग की जिम्मेदारी हो, काफी एक्सपर्ट पायलट्स को ये जिम्मेदारी दी जाती है। चुनौती क्या है? क्योंकि अगर पश्चिम हिस्से की बात करें तो पश्चिम हिस्से में रनवे की लंबाई जितनी होनी चाहिए वो नहीं है और उसके पीछे की वजह है कि वहां पर कई सारी बिल्डिंग्स हैं, रोड है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट और जो ये रनवे है उसकी लंबाई नहीं बढ़ाई जा सकती। हालांकि अब इस पर विचार हो रहा है कि रोड को बंद करके जो ये रनवे है उसकी लंबाई बढ़ाई जाए। भारत में आबादी ज्यादा होने से एयरपोर्ट और रिहायशी इलाकों के बीच की दूरी मानक स्तर पर नहीं उतरती, जबकि अमेरिका में एयरपोर्ट से रिहायशी इलाके की दूरी काफी ज्यादा होती है। अमेरिका के लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शहर की दूरी 26 किलोमीटर है, जबकि जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शहर की दूरी 24 किलोमीटर है। इसी तरह शिकागो ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शहर की दूरी 27 किलोमीटर है। मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी शहर की दूरी 13 किलोमीटर है। हर आम आदमी का प्लेन में सफर करने का सपना होता है, लेकिन कोई है जो आम आदमी के सपने पर ग्रहण लगा रहा है। कोई है जो आम आदमी के सपनों से खेलता है। कोई है जो आम आदमी की जान का सौदा करता है, क्योंकि एयरपोर्ट पर कई ऐसे नेक्सस काम कर रहे हैं जो खामियों को बाहर नहीं आने देते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने रिपोर्ट देखी और उसके ज़रिए आपने समझने की कोशिश की कि कोई भी हादसा अपने साथ कई ऐसे रस्सियों को या कई ऐसे सिरों को जोड़कर रखता है जो उस हादसे की असल वजह शायद जांच में निकलकर सामने आ सकती हैं। और वही कुछ हो रहा है इस वक्त अहमदाबाद हादसे के बाद से। क्या एयरपोर्ट के पास तय मानक जैसे स्थितियां नहीं थी? क्या जहाज में किसी तरह की कोई कमी थी?